आपकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यसु नाम को देते हैं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज वेडनेसडे मीटिंग हम भाई औरंगजेब के घर पर कर रहे हैं और सारा जलाल यसु नाम को मिलता रहे। खुदावन जो मेहरबान का खालिक और मालिक रब अफाज है, प्यार करने में शफकत जनी और बातों का सच्चा खुदा है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और सारा जलाल यसु नाम को देते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस घर को जब हम वापस आए तो सलामती से पाया। एक एक रुझान पर खुदावन का कभी हाथ है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और इस मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मने जान के साथ मिलकर करेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगिए। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमशीद करते हैं। खुदावन तू जो कारोबार का खालिक और मालिक है, हसीन और अब्दी है। आए खुदावन तूने कहा देख मैं तेरा बाद तक जिंदा रहूंगा, मौत आलम रवा की कुंजियां आपसे मेरे पास हैं। आए खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं। खुदावन अपना प्यार अपने लोगों को देता है। जाओ सांप और बिच्छू को चलो, उनकी सारी नाराजगी पर गालिब आओ। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सारे वक्त और घड़ी के लिए। खुदावन आज इस घर की कम सलामती के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। पूरे घराने के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आज इस इबादत और परस्तिश के वसीला से खुदा इस घराने को है खुदा बहुत सी बरकत मिले और वह सब्र काल में तेरे यीशु के नाम से जाती रहे। जितने लोग हैं खुदा ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हों, आए खुदा देखिए घराने पर एक एक जिंदगी पर आए खुदा तेरा हाथ बढ़े और आज एक इस कलाम परस्तिश से कलाम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल है खुदा इन जिंदगियों में जाहिर हो, क्योंकि खुदा अपने लोगों में आकर अपने खुदा हाथ को बढ़ाता और बरकत देता है। ऐको साजों और वाजों का खुदा तुम मस्सा करे। खुदा तूने फरमाया जहाँ साज और वाज एक हो गए, वो घर जहाँ प्रस्तुत कर रहे थे तेरे जलाल से, तेरे अबर से, मस्सा से खुदा भर गया। खुदा साज और वाज से एक हो जाए और तेरा जलाल इस जगह पर जाहिर हो और प्रस्तुत के वसीला से जुए बंधन बेड़ियाँ यीशु के नाम से टूटती जाए और तेरे लोग ज़ाद और बहाल हो। ये बात का सारा कंट्रोल है खुदा तेरे हाथ में देते हैं, शुरू से आखिर तक हमारे साथ हो, यीशु के नाम से आमीन। के साथ मिलकर प्रस्टिश का आगाज करेंगे और खुदावन के नाम को सब मिलकर इस प्रस्टिश में शामिल हो गए। अपने हाथों का और अपनी जुबानों का, होंठों का मसीह यीशु के हजूर नजराना पेश करें। ज़बूर 96 गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। करो सब जुरे दिया
क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यसू दिया
गीत गाएंगे। यीशु से सीखा मैंने ये वफाओं का, यीशु से सीखा मैंने ये वफाओं का। अब याद गया है मुझको, अब याद गया है मुझको तरीका दुआओं का। तबला बजाकर और बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेस्ड वर्शिप हुई है। खुदावन आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावन ऐसे लोगों को पसंद करता है जो जवानी के वक्त में अपना आप मसीह यीशु को दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, मुबारक है वो जो अपना जवानी का टाइम मेरे लिए गुजारते हैं। खुदावन का कभी हाथ आप पर बढ़ा रहे और आप इसी तरह मसीह यीशु के नाम में उसके जलाल, उसके जोर और उसकी खूबसूरत प्रस्तिश में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आमीन। एक गीत है, उसके बाद फिर कलाम। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया
या कोर्स गाएंगे और इसी दौरान अपने दिलों को, अपने सोचों को, ख्यालों को, होंठों को, अपने आप को मसीह यीशु के कलाम के लिए, उसके मसा, उसके जलाल और उसके जोर के लिए तैयार करेंगे। वक्त है कि कलाम मुकद्दस के लिए कलाम को खोले। मत्ती 4 बाब उसकी पहली 3 आयत। मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी पहली 3 आयत बेटी लीजा इस तिलावत में रहनुमाई करेगी। उस वक्त वो यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से
बरकत हो। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन के बंदा पास्टर मनीर इस कलाम को जो खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक है, इन बेटे बेटियों में, इस फैमिली में और ऑनलाइन जितने भी है, इसको डिलीवर करेंगे। और सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग, कलाम शुरू हो गया है, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सी जिंदगियां इस कलाम को सुन के खुदावंद के नाम में ईमान लाए। और जो जिंदगियां इस कलाम से और खुदा के नाम से दूर है, वो इस अपनी बंजर जमीनों को मसीह यीशु के नाम से, उसके जलाल से शेयर करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन इस वक्त और घड़ी के लिए। खुदा तू क्या अपने लोगों को रूह की खुराक देना चाहता है, एक जिंदगी को एक खुदा तू तैयार कर। इस जगह पर एक खुदा एक एक बेटियों को, एक एक जिंदगी को खुदा तू तैयार कर। आज एक खुदा एक जिंदगी के लिए आज का कलाम है खुदा भाई से बरकत हो। जितने लोग हैं खुदा ऑनलाइन है खुदा, सब पर है खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे। आज खुदा तो अपने लोगों को रूह की खुराक देना चाहता है। आज के खुदा एक एक जिंदगी से और खुदा हो और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से हालेलुया। हालेलुया। आज हमने कलाम मुकद्दस में से जो वाला पढ़ा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह को बाइबल बयान करती है, रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि उससे अबलीस से आजमाया जाए। और बाइबल बयान करती है 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आज हम इस जगह पर हम काबिल गौर बात है, जिस बात पर हम गौर करेंगे वो बात यह है कि खुदा बाइबल बयान करती है आखिर को उसे भूख लगी। खुदा यीशु मसीह को बदन में होते हुए, वो बेशक वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो एक बदन में, एक जिस्म में होते हुए उसको थक भी जाता था, उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी। अब 40 दिन और 40 रात खुदा यीशु मसीह ने वाक़ा किया है और यीशु मसीह ने रोज़ा रखा है। अब 40 दिन के बाद बाइबल बयान करती है उसे भूख लगी और आज़माने वाला भी यीशु के पास आ गया। अब उसने जो बात है, अब बाइबल के मुताबिक अबलीस जो है यीशु के पास आता है और उसे आजमाने की, क्योंकि बाइबल ऊपर आ पढ़े तो रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और बाइबल में लिखा है, तू मेरी इबादत और मेरी प्रशंसा करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और बीमारी को तेरे घर से निकाल दूंगा। हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारी फिक्र करता है, वो कहता है कि तू मेरी इबादत कर, मेरी प्रशंसा कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो अपने हाथ को हम पर बढ़ाता है और वो अपने लोगों की फिक्र करता है। वो हमारी भूख की, हमारी प्यास की फिक्र करता है, उसको दोनों तरह से हमारी फिक्र है। क्योंकि इस जगह पर खुदा यीशु मसीह भी जिस्म में होते हुए बाइबल बयान करती है उसको भूख लगी और आजमाने वाला यीशु के पास आता है। इस वक्त खुदावंद को भूख है, खुदावंद यीशु मसीह को खाने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह को रोटी की भी जरूरत है। लेकिन आप याद रखें, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो कहता है वो होता है। खुदावंद यीशु मसीह पत्थरों को रोटियां बना सकता है, वो पत्थरों को रोटियां बना सकता था, लेकिन इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने पत्थरों को रोटियां नहीं बनाया, क्योंकि अबलीस यीशु के पास आया। कभी कभी हमें राह में, जिंदगी के रास्ते में चलते हुए बहुत से सोच समझ के इस जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि रूह में होते हुए रूहानी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह इस वक्त रोजा में है और पाक रूह यीशु के साथ है, लेकिन आजमाने वाला भी यीशु के पास है। जिंदगी में चलते हुए हम बड़े सोच समझ कर और बड़े ही
होशियारी से हमने जिंदगी को बसर करना है और कदम बा कदम हर कदम को सोच और समझ कर उठाना है, चलना है, क्योंकि आजमाने वाला भी हमारे साथ साथ होता है, आजमाने वाला हमारे साथ होता है। लेकिन गुलाम यीशु मसीह अब अबलीस की साजिश को समझ रहे हैं कि यहाँ पर अबलीस जो है ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त अगर मैंने इसकी बात मान ली तो मैं इसके सामने हार जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन गुलाम यीशु मसीह ने पत्थरों को रोटियां नहीं बनाया। और ऊपर आप पढ़े तो रूह यीशु को जंगल में ले गया। रूह कुदस जो है वो आज हम इस जगह पर हैं तो खुदा का पाक रूह हमें चलाता है, खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। अक्सर मैं ये बात आज इन दिनों में ये बात मैं इस बात पर अक्सर गौर कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि अब आपके दिल और दिमाग में दो आवाज़ें आती हैं, दो आवाज़ें आती हैं। और आज के वक्त में हमें इन दोनों बातों पर, इन दोनों आवाज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें एक आवाज़ इधर से आएगी और एक आवाज़ इधर से आएगी। अब हमें इन दोनों बातों पर, इन दोनों आवाज़ों पर आप कैसे गौर कर सकते हैं कि ये खुदा की आवाज़ है या ये अबलीस की आवाज़ है। दो आवाज़ें अक्सर हमारे ज़हन में आती हैं, ऐसा है, होता है बेटा, ऐसा होता है जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम सब के साथ होता है। मैं आपको शुरू में जब मैंने तौबा की 1999 की बात है, मैं गवाही के तौर पे आपको बताने वाला हूँ। मेरे उस्तादों ने कहा कि आप बेटा बाइबल की कुछ 106 बात उसके 10वीं आयत से लेकर उन्होंने कहा था कि 18वीं आयत तक आपने ये आयतें याद करो। अब मैं आयतें याद कर रहा हूँ और चलता हुआ भी जा रहा हूँ, लेकिन एक आवाज़ आ रही है, अगर ये जो तू हवाला हिफज कर रहा है ना, तो हवाला हिफज करते ही पागल हो जाना, अब हवाला हिफज करते करते ही पागल हो जाएगा। लेकिन मैं कुरान का शुक्र करता हूँ, हमें भी सिखाया गया है और हम भी सीख कर आगे बढ़े हैं। हमारे पीछे भी उस्तादों ने हमें सिखाया है और उस्तादों से सीख कर ही हम आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ा हमारा उस्ताद जो है वो रूह कुद्दस है। अब कुरान का शुक्र करते हैं, मैंने उस बात को मैं समझ रहा था जब ये आवाज़ जो है ये अबलीस की है, क्योंकि इंसान खुदा के कलाम को पढ़ते हुए या याद करते हुए कभी पागल नहीं होता बल्कि तरक्की करता है। हालेलुया। खुदा के कलाम को हम पढ़ते हुए कभी पागल नहीं होंगे, कभी हमारा दिमाग खराब नहीं होगा, बल्कि खुदा अपने लोगों को अपने कलाम के सबब से बरकत देता है, तरक्की देता है। इस तरह से आज के वक्त में भी हमें बड़े सोच समझकर, अब यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह के सामने भी दो आवाज़ें हैं, एक तरफ भूख है और एक तरफ कह रहा है कि पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह समझ रहा है कि अब ये जो आवाज़ है पत्थरों को रोटियां, बेशक वो कुदरत रखता है, उसके पास पावर है कि वो पत्थरों को रोटियां बना सकता है। वक्तियों फरीसियों ने यीशु से कहा इस भीड़ को चुप करा, इस भीड़ को चुप करा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर खुद ब खुद चला उठेंगे, पत्थर खुद ब खुद चला उठेंगे। अगर पत्थर यीशु के कहने पर चला उठते हैं, चला सकते हैं, तो रोटियां भी बन सकते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इस वक्त अबलीस की आवाज़ को यीशु ने समझा कि ये अबलीस की आवाज़ है। हमने भी जिंदगी में चलते हुए अपने जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आने के लिए रूह कुद्दस की हमें ज़रूरत है। गलीतियों 5 में आप पर जाकर पढ़ें तो लिखा है कि जिस्म की और रूह की आपस में जंग है, जिस्म की और रूह की आपस में जंग है। रूह और जिस्म एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह को भूख लगी है और इब्लीस जिस्म की ख्वाहिश से यीशु पर गालिब आना चाहता है, क्योंकि जिस्म को भूख लगी है। लेकिन खुदा यीशु मसीह रूह कुद्दस से भरा हुआ है, खुदा यीशु मसीह रूह कुद्दस से भरा हुआ है, क्योंकि रूह यीशु को जंगल में लेकर गया है। आज हमें भी खुदा के पाक रूह को अपने साथ साथ
रखना है, क्योंकि पाक रूह के बगैर हम जंग नहीं कर सकते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये जंग जो की रूह कुद्दुस के साथ होकर की, रूह कुद्दुस के साथ होकर की। और जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो रूह कुद्दुस के साथ होकर इब्लीस के साथ लड़ रहा है, तो हम कौन हैं जो अब रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी में दावा न दें? रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी में दावत देनी है। मैं रात को भी मैसेज जो दे रहा था, उसमें नेमतों का जिक्र किया जा रहा था, तो उसमें भी हम यही सीख रहे थे कि खुदा का पाक रूह जो है, रूह एक है और नेमतें तरह तरह की हैं। रूह एक है लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं। मैं वहाँ पर एक मिसाल दे रहा था कि जैसे घर के अंदर हर तरह के कारीगर की जरूरत होती है। कहीं बिजली का काम है तो इलेक्ट्रीशियन करेगा, अगर हमारी कोई दरवाजे खराब हैं तो कारपेंटर करेगा, अगर पानी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लम्बर करेगा, अगर हमारे घर में कोई मरम्मत की जरूरत है तो प्लस्तर वाला आएगा। इस तरह से खुदा का पाक रूह जो है वो इन लोगों को चुनता है। और आगे हमने पढ़ा कि वो जिसको चाहता है वो देता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है बांटता है, वो चुनाव करता है, चेकिंग होती है। अगर 10 कारपेंटर हैं तो उनमें अगर 7 फेल हुए हैं तो 3 का इंतखाब हुआ है, जिसका मतलब 3 पास हुए हैं, 7 फेल हो गए। तो बहुत से लोगों को खुदा का पाक रूह जो है वो हमारा चुनाव करता है, वो हमें सिलेक्ट करता है। हम अपने आप को तैयार रखें कि खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के काम के लिए, खिदमत के लिए खुदा का पाक रूह हमें सिलेक्ट करे, खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करे। इस जगह पर यीशु की मदद किसने की? रूह कुद्दुस ने। यीशु की मदद किसने की? रूह कुद्दुस ने, क्योंकि रूह यीशु को जंगल में लेकर गया है और यीशु रूह से भरा हुआ इब्लीस पर गालिब आया। ये पता क्यों इब्लीस ये जानता है? आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग जानते भी हैं कि इब्लीस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को इसने काम करते हुए देखा हुआ है। यीशु को काम करते हुए देखा। जब जमीन और आसमान बन रहा था तो उस वक्त इसने भी नाफरमानी नहीं की थी, ये सब कुछ देख रहा था। ये सब फरिश्ते देख रहे थे कि जमीन आसमान बन रहा है। तो खुदावंद ये बाइबल बयान करती है, यीशु ने जो कहा वही हुआ। यीशु ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। यीशु ने कहा दिन और रात हो तो दिन रात हो गया। तो इब्लीस ऐसा जानता है कि जब ये कहता है तो हो जाता है। तो ये इस जगह पर उसी बात को याद किए हुए कि इस जगह पर अगर इसने कह दिया कि पत्थर रोटियां बन जाएं तो बन जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस की साजिश को जानता है। आज हम भी पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दें ताकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करे कि आज मेरे ज़हन में जो आवाज़ आ रही है ये इब्लीस की आवाज़ है या खुदा की आवाज़ है। आइए पानी के 2 गिलास आपके सामने पड़े, दोनों का कलर एक है, लेकिन हमने इसमें देखना कौन सा है कि पानी सही कौन सा है और गलत कौन सा है। कौन बता सकता है? जिसने इसको डाला, जिसने इसको डाला उसको पता है। उनको पता है ना, जिन्हें पानी में जाता है उनको पता है कि सही केड़ा गलत है ना। तो खुदा का पाक रूह जानता है, खुदा का पाक रूह जानता है। वो हमें इब्लीस जो है वो ऐसे इंसान को उलझन में डाल देता है कि सच्चाई को जानना हमारे बस की बात नहीं है। सच्चाई को जानना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन खुदावंद का पाक रूह हमें बताता है कि सीधा रास्ता ये है, सीधा रास्ता ये है। दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे हैं लेकिन हमें को बताने वाला हो। कभी कभी रास्ता हम भूल जाए तो किसी दूसरे से पूछते हैं कि मैंने फलां जगह पर जाना है, क्योंकि वो जानता है। अगर वो जानता है तो हमें बताएगा कि आप इस तरह चले जाएं, आप इस तरह चले जाएं। और खुदावंद की बादशाही की तरफ रास्ता जाने वाला कौन बताएगा? खुदा का पाक रूह। खुदा की बादशाही की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो कौन बताएगा? खुदा का पाक रूह। और हमें खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दें। खुदा के पाक रूह से कहें, खुदा तू मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, मेरी रहबरी कर। आज इस जगह पर भी आप बच्चे बैठे हुए हैं, आप बच्चे स्टूडेंट भी इस जगह पर मौजूद हैं। आपको
खुदा के कलाम की और खुदावंद की आवाज़ की और पाक रूह की बहुत ज़रूरत है। जब आप घर में बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और जब आप अपने इम्तिहान में जाएंगे तो खुदा का कलाम और खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम ये हमारा जो दिमाग है इसके अंदर एक मूवी बनती है, इसके अंदर एक मूवी बनती है। आप जैसी मूवी बनाएंगे वही चलेगी, जैसी बनाएंगे वैसी चलेगी। अगर आप ड्रामा देखते हुए सो जाएं तो वो ड्रामा ही अखा तक के चलेगा। ऐसी गल है, वो ड्रामा ही अखा तक के चलेगा क्योंकि दिमाग में हमने क्या भरा है? ड्रामा। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़कर खुदा की आवाज़ को सुनकर अपने दिमाग में भरकर सोएंगे या काम करेंगे तो चले फिरेंगे तो हमारी आंखों के सामने हमारे दिमाग में वो कलाम ही चलेगा। हालेलुया। कोशिश करें कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में चले, क्योंकि अगली जो बात मैं बता चुका हूँ कि रूह की और जिस्म की आपस में जंग है। जिस्म चाहता है कि मेरी मानी जाए और जिस्म की खासियत क्या है? यही है। जिस्म की खासियत क्या है? जिस्मानी काम जो खुदा को पसंद नहीं है, जिस्मानी काम खुदा को पसंद नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम रूह के मुआफिक चले, हम रूह के मुआफिक चलें। बाइबल बयान करती है रूह के मुआफिक चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां। जो रूह के मुआफिक चलते हैं वो बेटे और बेटियां हैं और खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। क्योंकि बाइबल बयान करती है बाप के खिलाफ जो बात की जाएगी वो भी माफ होगी, जो बेटे के खिलाफ की जाएगी वो भी माफ होगी, लेकिन जो रूह कुद्दस के खिलाफ होगी वो माफ नहीं हो सकती, उसकी माफी नहीं है। क्योंकि रूह कुद्दस हमारा मददगार है, वो हर जगह पर हमारे साथ साथ होता है। तो फिर भी हम उसकी मुखालफत करें तो खुदा उस गुनाह को माफ़ करने वाला नहीं है। हमें आज इस हवाला में से जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, रूह यीशु को जंगल में ले गया। आज ये दुनिया जो है ये जंगल है। दुनिया क्या है? जंगल है। बाइबल बयान करती है अब शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको हाड़ खाए, किसको हाड़ खाए। आप लोगों ने चैनल जियोग्राफिया देखा होगा, उसमें अक्सर शेर जो है वो जंगल में ऐसे भागता दौड़ता फिरता है। हलचल मची होती है, जहाँ से शेर गुजर जाता है हलचल मच जाती है, हलचल मची हुई है। अबलीस शेर की तरह दौड़ता फिरता है, लेकिन हमें बचाने वाला कौन है? खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह जो हमें खुदा यीशु ने जिसने इस जंगल में अबलीस का मुकाबला किया, आज वो इस जंगल में भी हमारे साथ है। आज वो हमारे साथ है और इस तरह से खुदा यीशु मसीह के सामने आए कि खुदा मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ, तू मेरे पास आ, मेरी जिंदगी में आ, मैं तेरे बगैर ये जंग नहीं कर सकता। और जहाँ खुदा यीशु मसीह है वहाँ रूह कुद्दस मौजूद है। हालेलुया। जहाँ खुदा यीशु मसीह है वहाँ रूह कुद्दस मौजूद है, और जहाँ यीशु मौजूद है वहाँ रूह कुद्दस है। और जब रूह कुद्दस और यीशु हमारे साथ हैं तो वो जंग फतह होगी। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। और बाइबल बयान करती है वो इस वहाँ से चला गया और खुदा यीशु मसीह इस जगह पर हालेलुया। कलाम के सिलसिले से हम सबको बड़ी हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, और बेटी लहरी से इस दुआ में रहनुमाई करेगी। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, प्यारे बेटी खालिद और मालिक, आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे बाप जी कि आपने मैं इस लायक समझा मेरे जिंदा आसमानी बाप, आपके नाम को मुबारक कहने वाले हो सके। आप जो लाखों करोड़ों सजदों के लायक हैं प्यारे बाप जी, मेरे जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते हैं सुनासी आपके खूबसूरत कलाम के लिए जो आपके बंदा ने प्यारे बाप जी हमारे साथ शेयर किया। प्यारे बाप जी आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने रहनुमाई की, पाक रूह की रहनुमाई के लिए शुक्र अदा करते हैं मेरे जिंदा आसमानी बाप। आपने प्यारे बाप जी हमसे मोहब्बत रखी है, सुनासी आपकी बेलौस मोहब्बत के लिए शुक्र अदा करते हैं। अपना इकलौता बेटा खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि वो प्यारे बाप जी हम जैसे गुनहगारों के लिए वो सूली पे चढ़े और उन्होंने अपना कीमती लहू बहा दिया हम जैसे गुनहगारों के लिए। आपका शुक्र अदा करते सुनासी आपकी बेलौस मोहब्बत के लिए। आपने प्यारे बाप जी हमें कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज
मुक़द्दस की शुक्र अदा करते हैं, उनका जो जगह बजगह हमारे साथ रहते हैं, जिधर जाए उधर साथ रहते हैं। आपका शुक्र अदा करते हैं रूह कुद्दस की रहनुमाई के लिए। हमें जिंदा आसमानी बाप आपका शुक्र अदा करते हैं हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, हर वक्त के लिए प्यारे बाप जी। इस खूबसूरत लम्हे के लिए आज का कलाम जो हुआ मेरे जिंदा आसमानी बाप चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे यीशु नासरी। और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी बरकतें पाने वाले उसके यीशु नासरी। ऐ मेरे जिंदा आसमानी बाप हमें ये तौफीक बख्शना कि जो रूह हमें गाइड करता है हम उसकी सुने, क्योंकि एक तरफ अबलीस है और एक तरफ खुदा का रूह है। मेरे जिंदा आसमानी बाप हमें अक्ल और दनाई बख्शना कि हम दोनों आवाज़ों में से अच्छे बुरे की पहचान करने वाले उसके यीशु नासरी। आपकी रहनुमाई चाहती रूह कुद्दस आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं। अगर हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी और अबलीस की सुनी है तो माफ़ी चाहते हैं मेरे जिंदा आसमानी बाप। है मेरे बाप को मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप हमें भारी फजल बख्शे कि हम आपकी आवाज़ को सुनने वाले हो सके और आपको अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत दें। मेरे जिंदा आसमानी बाप आज की सारी इबादत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई की। मेरे जिंदा आसमानी बाप हर चीज़ के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। मेरे जिंदा आसमानी बाप आपके खादम जो दूर से चल के हमारे नज़दीक आए उनके लिए शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया। आपका शुक्र अदा करती हूँ सुनासरी। रास्ते में उनकी बड़ी हिफाजत यबानी करना है सुनासरी। हर चीज़ के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ सुनासरी। जो मांगते आपके सुना में पालती हूँ। खुदावंद ने सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब खुदावंद के बंदा पास्टर मुनीर बरकत कलमात के साथ ऑनलाइन और जितने यहाँ पर बैठे हैं सबको रुक सकते हैं। अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ और जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उनके पाकिस्तान के साथ, कौम इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम बसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इबादत हो चुकी है। खुदावंद आपको बरकत दे और सारा चला के इस नाम को मिलता रहे। हमारे साथ जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। बेटा दानिश काका इज वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावन ये थोड़ा सा अच्छा चलो ऐसे ही रहना बस है। हाँ, तो बेटा दानिश काका इज वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बेटा शाहिद इज वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बेटा खुदावन आपको, आपकी फैमिली को, बेटी सुमीना को, बच्चों को खुदावन बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। जय मसीह की गॉड ब्लेस यू डैड जी। खुदावन आपको ब्लेस करे। जमील नवाब इज़ वॉचिंग फ्रॉम बेल्जियम। खुदावन डैड जी आपको बरकत दे। बेटी खुशी को, आंटी को खुदावन अपनी हिफाजत में रखे, आपके घर के कारोबार में और आपकी ज़िंदगियों में खुदावन इसी तरह बरकरार रहे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बहन हैना इज़ वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे। बहन हैना को, बेटी रेदा को, बेटी अनाया मरियम को खुदावन ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज़ हालेलुया। पास्टर मार्कस के लिए वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावन आपको, इंडिया से आप हमारे साथ हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन आपको, आपकी फैमिली को, आपकी टीम को, चर्च मेंबर्स को, मिनिस्ट्री को खुदावन और ज़्यादा ब्लेस करे। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन आपको, जो आप फास्टिंग में प्रेयर्स करते हैं सबके लिए बाइस से बरकत बनाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे। हालेलुया। बेटा अरन बरहाम इज़ वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको भी ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बेटी सहरिश
जमील नवाब इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। बेटे जॉन को खुदावन ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। वसीम गिल इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। प्रेज हालेलुया। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। यूनाइटेड चर्च यूथ फेलोशिप इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। जितने ग्रुप्स मेंबर्स हमें वॉच कर रहे हैं खुदावन उन सबको भी ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। आज बेटी नौरीन आजम की बर्थडे है, उनके लिए हम लोग वेल विशेस के लिए उनको विश करेंगे। और बेटी नौरीन के लिए हम लोग दुआ गो है और साथ ही साथ उसकी उम्र की दराजी के साथ हम लोग खुदावन से मिन्नत और इल्तिजा करेंगे कि खुदावन उन्हें औलाद नूरीना अता करे और खुदावन का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और वो बेटी खुदावन के नाम में बढ़ रही है, खुदावन के नाम को जलाल दे रही है। इस जोड़े को खुदावन ब्लेस करे, अपनी मराज का हिस्सा बनाए और पेट का फल अता करे। सब लोग इस मकसद के लिए दुआ करें और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। उससे पहले हम उसके लिए उसको विश करेंगे। अपनी पीर बुखारी की फैमिली के साथ मिलकर हम लोग बेटी नौरीन आजम को विश करेंगे और सारा जलाल यीशु नाम को देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नौरीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू बेटा नौरीन, खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपकी उम्र में दराजी अता करे और इसी तरह जिस तरह से आपने पिछले सालों में खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया, इस नए साल में जो कदम रखा है खुदावन आपको ब्लेस करे, बरकतों से माला माल करे और खुदावन आपको आपकी गोद को हरा करे। खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। पास्टर मनीर के साथ मिलकर सब इस घराने की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। भाई गुलफाम के घराने के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बहन हिना के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, खुदावन उनको बरकत दे। उनकी फैमिली की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर हमारे पास अनस उसरा ने मैसेज किया हमें कि उसके पापा जो लकवा में इस टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, उनको लकवा की शिकायत है और खुदावन इस डिजीज़ को दूर करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। इस मकसद के लिए हम खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर दुआ करें। आज मैं अपने सर को झुकाएं, प्यार से मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तकदीस करते हैं। खुदावन तो जो पैरोबार का मालिक है, खुदा इस वक्त हम सब मिलकर इस पर जितने लोग हैं खुदा सब मिलकर, जितने खातमीन हमारे साथ हैं खुदा मिलकर खुदा तेरे आगे झुकते और तुझे सजदा करते हैं। खुदा भाई गुलफाम के लिए खुदा हम तेरे आगे दुआ करते हैं, खुदा अपने बच्चा के साथ हो, बड़ी मदद कर है खुदा, उसकी जॉब के लिए खुदा दुआ करते हैं, खुदा उसकी जॉब में खुदा उसके साथ हो और खुदा जो तेरे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है खुदा उसकी जॉब है खुदा फिर से बहाल हो और तेरा जलाल जाहिर हो। भाई औरंगजेब के लिए दुआ करते हैं, खुदा तेरा शुक्र की तारीफ हो है, खुदा तूने अपने बेटे को जॉब दिया है, खुदा तुम उसकी बड़ी मदद कर, बड़ी फाज कर, बड़ी रहनुमाई कर और खुदा तेरे हाथ बंदा पर हमेशा तेरा हाथ बढ़ा रहे। और खुदा बहन मीना के लिए खुदा तेरा शुक्र की तारीफ हो, अपनी बेटी को संभाल और मसा कर, बेटी रिदा पर खुदा अपने हाथ में अपनी पनाह मिले, बेटी नया मरीम को खुदा तू संभाल और अपने हाथ मिले। इस घर पर है खुदा तेरा हाथ हमेशा पड़ा रहे और तेरी बरकत के दरवाजे खुले रहे, यीशु के नाम से आमीन। खुदावन आप सबको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। भाई मैथियस के लिए उनको भाई मैथियस के लिए दुआ करें, खुदावन तो अपने बेटे को भाई मैथियस को खुदा तू संभाल और मसा करे खुदा, जैसे खुदा तेरा बंदे को लकवे की खुदा शिकायत है तो खुदा तेरा हाथ उस पर पड़ जाए, वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, वो जुए यीशु के नाम से टूट जाए और खुदा तेरा बेटा आए खुदा तेरे यीशु नाम से बहाल हो, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम में तेरे कौन में कुदरत पाई जाती है। तेरा हाथ उस फैमिली पर, उस घर पर
हट जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे, सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। Yes, praise. मनाहिम भट्टी इज वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावन आपको बरकतों से माला माल करे और बहन शुमाइला को, बहन नदीम को खुदावन बरकत दे। इनकी फैमिली के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर मुनीर इस दुआ में ऐ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन भाई नदीम के लिए खुदावन तू अपने बेटे को अपनी पनाह, अपनी हिफाजत मिले। बेटे इब्राहिम को खुदावन तो अपनी हिफाजत, अपनी पनाह मिले। बेटी शमाइला को खुदावन अपनी पनाह, अपनी हिफाजत मिले। इस पूरे घराने को खुदावन तू खुदावन तेरे खून में छुपाते हैं। उस घर को खुदावन तेरे खून से, खुदावन की दरो दीवार को तेरे खून से ब्लेस करते हैं। और खुदावन उस घराने पर है खुदा तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले।